हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज जो हम टॉपिक बना रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा हमारे पास लोग आके ये पूछते रहते हैं कि जब वो एक बार सेक्स कर लेते हैं तो उसके बाद उनका पेनिस खड़ा नहीं होता, तो उससे वो बहुत चिंतित रहते हैं। उनके घर, उनके बेडरूम में, उनके घर में, उनकी पार्टनर के साथ उनकी एंग्जाइटी रहती है, लड़ाइयाँ रहती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कितना ये होना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले कहते हैं, हम इसको डिस्कस करने से पहले सुनेंगे कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल क्या है। इसको जानने से पहले जरूरी है कि जब हम कहते हैं ना कि इरेक्शन हुआ, वो कैसे होता है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कहते हैं, इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज होती है एक्साइटमेंट। जब आप किसी को देखते हैं, आप शुरू करते हैं इंटरकोर्स या सेक्स करने की एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो आप एक्साइट होते हैं। एक्साइटमेंट में क्या होता है, हार्ट हार्ट की जो रेट है, मतलब आपके दिल का धड़कना बढ़ जाता है, दिल का धड़कना तेज हो जाता है, आपका सांस लेना तेज हो जाता है, आपकी मसल टेंस होने लगती है, आपके जेनिटेलिया में, मतलब आपके टेस्टिस में, आपके पेनिस की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है। ये इरेक्शन की फर्स्ट स्टेज है। तो बहुत से लोग हमारे पास आके हैं, कहते हैं कि अगर हम इम्प्लांट डला लेंगे तो हमारा वो खड़ा रहेगा। नहीं, खड़ा नहीं रहेगा। ये स्टेज नहीं आएगी। जब ये स्टेज आएगी तभी उसको कहते हैं कि इरेक्शन हुआ है। उसके अलावा वो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए वो नहीं, हार्ड जरूर हो जाएगा लेकिन वो इरेक्ट नहीं होगा। तो पहली स्टेज हम होते हैं, वो एक्साइटमेंट की स्टेज है। तैयार हो रही है बॉडी सेक्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, क्योंकि आगे उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसको ज्यादा खून पहुंचाना है कोशिकाओं तक, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, इसलिए तेज सांस हो रहे हैं। दूसरी स्टेज है प्लेटू। इसमें क्या होता है, जब बॉडी तैयार हो जाती है, तो जब आप सेक्स करने लगते हैं तो उस वक्त ये मसल्स टेंस ही रहती है, हार्ट रेट बढ़ी रहती है, ब्रीदिंग तेज ही रहती है। तो ये स्टेज थोड़ी देर तक चलती है, क्योंकि अभी उसको एनर्जी लेनी है, अभी उसको ये काम करना है। तो उस सेकंड स्टेज को कहते हैं प्लेट्यू स्टेज। थर्ड स्टेज आती है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म में क्या होता है कि सारी जो आपकी मसल्स हैं वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वीर्य जो सीमन है वो बाहर निकलता है, जिसको इजैकुलेशन कहते हैं। इजैकुलेशन होने के बाद ब्लड प्रेशर जो है आपका, एकदम मसल रिलैक्स करने लगती है, एक तरह की जो सुखद अनुभव आता है वो आता है, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेज्म आया, प्लेजर आया। तो प्लेजर आने की तीसरी स्टेज के बाद जब आपने इजैकुलेट कर दिया, चौथी स्टेज आती है रेजोल्यूशन, यानी अब वो बॉडी रिलैक्स कर रही है, हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है, ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगती है, मसल्स रिलैक्स कर जाती है, आपको आप टायर्ड फील करते हैं। तो ये 4 स्टेज होती है, जिसके कारण हमने देखा कि इजैकुलेशन होती है। अब ऑर्गेज्म और इजैकुलेशन में क्या फर्क है उसके बीच में बता देता हूँ। जो ऑर्गेज्म है ये बेसिकली एक मेंटल फिनोमेना है, दिमाग में होता है इसका सेंटर। जो सुखद अनुभव है दिमाग से आता है। जो इजैकुलेशन का सारा प्रोसेस है वो आपके स्पाइनल कोर्ड से होता है। तो जितना ज्यादा इनके बीच में अच्छा सामंजस्य होगा, उतना ही सेक्स में मजा आएगा, नहीं तो इजैकुलेशन हो जाएगी और कई बार ऑर्गेज्म नहीं हो पाता। अब इसके बाद जब इसको कहते हैं, जब आप सेक्स कर लेते हैं तो बॉडी रिलैक्स करती है। अब रिलैक्स होने के बाद जब उसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो सेक्स, वो पेनिस तैयार नहीं होता, आपकी बॉडी तैयार नहीं कहती होती। उसको कहते हैं पोस्ट इजैकुलेशन रिफ्रैक्टरी पीरियड। पोस्ट इजैकुलेटरी रिफ्रैक्टरी पीरियड, PERP। ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कुछ भी कर लो, कितना भी आप वहां पे सेक्सुअल स्टिमुलेशन दे दो, वो तैयार होगा ही नहीं, एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं तैयार होगा, कितनी कोशिश कर लो। दूसरा है रिलेटिव। इसमें होता है कि अगर कोई नोवल नोवल मतलब नया सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो, नया पार्टनर हो, या फिर जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन है बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर दोबारा से सेक्स करने के लिए पेनिस तैयार हो जाएगा। ये 2 तरह के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें क्यों होता है ऐसा, क्यों दोबारा तैयार नहीं होता। वो इसलिए तैयार नहीं होता कि जब आप एक बार इजैकुलेशन कर लेते हैं तो स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, नए स्पर्म्स को बनने में टाइम लगता है। पर्पस क्या है इजैकुलेशन का? पर्पस है कि सेक्स हो और बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स होता है। तो अगर स्पर्म्स चले गए हैं और नए स्पर्म्स तैयार नहीं है, तो बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए नए स्पर्म्स को तैयार करने के लिए। 12.5 मिलियन पर आवर की स्पीड से बॉडी स्पर्म्स तैयार करती है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो टाइम मांगती है वो बॉडी। दूसरा ये है कि जब आप दूसरी बार जल्दी से इजैकुलेट कर दोगे तो पिछले वाले स्पर्म्स हिल जाएंगे, वो अपनी जहां पे उन्होंने ओवम से एग से जाके मिलना है वो मिल नहीं पाएंगे, और दूसरी वाली जो जब सेकंड टाइम आप इजैकुलेट करोगे तो उसमें कम स्पर्म्स होंगे। तो बॉडी क्यों चाहेगी, या नेचर क्यों चाहेगा कि जो पहले ज्यादा अच्छा सीमन था
वो डिस्प्लेस होकर दूसरा सीमन वहां पे लगे, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है ताकि पहले वाला जो स्पर्म्स हैं वही काम कर पाए। तीसरा है इसका रीजन कि अगर बहुत ज्यादा आपका एकदम से फिर खड़ा हो जाए तो आप अपनी एनर्जी, आपको क्योंकि प्लेजर आ रहा है, जिस काम में प्लेजर आ रहा है बार बार कहोगे तो आपकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। तो बॉडी अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहती है हमेशा, बॉडी का ये होता है क्योंकि एनर्जी प्रीशियस है, तो वो उसको इतना यूज इसमें बार बार यूटिलाइज नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड देती है, टाइम देती है। अब ये कितना नॉर्मल होता है, बहुत से लोग, ये मेन सवाल आया कि कितना नॉर्मल है, क्या मेरा ये नॉर्मल है कि नहीं। जो यंग लोग हैं उनमें होता है 11 मिनट से 1 आवर के बीच में दोबारा से सेक्स करने के लिए वो तैयार हो जाना चाहिए। आमतौर पे 25-30 साल तक इतना रहता है, 11 मिनट से 1 घंटे तक। अगर जो ओल्ड एज है उसमें ये 12 घंटे से लेके 12 आवर से 24 घंटे तक हो सकता है। तो अगर इतना है तो ये नॉर्मल है, 11 मिनट से 1 घंटे तक यंग लोगों में। बड़े में 12 घंटे से 24 घंटे तक भी हो सकता है ओल्ड एज में। तो अब आपको ये पता लग गया। अब कुछ लोगों में ये सिर्फ मेल्स के साथ ही नहीं होता, फीमेल्स के साथ भी होता है। 96% फीमेल्स के साथ भी इमीडिएटली उनका मन नहीं करता, उनमें भी यही फिनोमेना होता है, लेकिन कम डिफाइंड होता है एज कंपेयर टू मेल्स के। अब किन लोगों में ये एबनॉर्मल हो जाता है, जिनमें पीएमई है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, उनमें ये रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किस कारण से होता है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, प्रोलैक्टिन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो टेक्निकल बात होगी। लेकिन जिन हमने देखा है कि जिन लोगों में पीएमई है, शीघ्र पतन है, उनमें ये रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 5 घंटे तक हो जाता है। ये सारा प्रॉब्लम की जड़ है। इसमें क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि फिर तो आप सो ही जाते हो, तो इस कारण से सेक्स नहीं कर पाते। या 12 बजे सेक्स किया तो 5-6 बजे तक सुबह नहीं कर पाते, फिर दिमाग भी तो सुबह हो गई, अगला दिन शुरू हो गया। तो जो घर में शुरू में लड़ाई होती है अगर किसी की, या इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जाने कि पीएमई जिनमें है तो आपको पीएमई को करेक्ट करना पड़ेगा। या जिनमें इजैकुलेशन इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें भी ये टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने इन दोनों को करेक्ट करना है। ये सिचुएशन है तो करेक्ट करना है, अदरवाइज करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखा गया कि अगर वियाग्रा दो और शुरू में है तो वियाग्रा इस रिफ्रैक्टिव टाइम को कम कर देती है। 11 मिनट से देखा गया 2000 में स्टडी में 2 मिनट्स तक ले आई वियाग्रा कुछ लोगों में। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है जो आप हमेशा लोग जानते हैं। अगर ये बढ़ता जा रहा है या ये बहुत ज़्यादा है आपका यंग एज में, तब इसका मतलब है कि आपको इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। अगर वो 11 मिनट से 1 घंटे के बीच में है तो कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें आमतौर पे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, मैंने बताया, या पीएमई की प्रॉब्लम है, उसमें रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है और महीने में 1 दिन मैं लखनऊ भी जाता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे भी आके मिल सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।